हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि अपोलो फार्मेसी में निकली है। एज़ यूजुअल अपोलो फार्मेसी का नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर एक जॉब वैकेंसी निकली है। लोकेशन है इंदौर की लोकेशन है। जॉब पोजीशन इसमें रहने वाली फार्मेसी ट्रेनिंग की, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मतलब 10th-12th वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो, और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपको इसमें अपने सीनियर को असिस्ट करना है, पैसा वैसा सारी चीज़ें इंसेंटिव वगैरह सब मिलेगा, सारी चीज़ें भर भर के मिलेगी। और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई। बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आपको इसमें अप्लाई करना है। बस आपका इतना सा काम है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि अपोलो फार्मेसी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल अपोलो फार्मेसी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। और ये जॉब पोजीशन है फार्मेसी ट्रेनी की, आपकी इसमें जॉब पोजीशन रहने वाली है। लोकेशन यहाँ पे मेंशन है इंदौर की, आपकी लोकेशन है इंदौर मध्य प्रदेश की। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी है। असिस्ट दी फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग ड्रग्स अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाय दी डॉक्टर। मतलब हमको फार्मासिस्ट को असिस्ट करना पड़ेगा, जो कोई भी ड्रग्स वगैरह जो कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखी है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। मतलब जैसे डॉक्टर ने कोई पर्चा दिया है तो उसके हिसाब से हमको असिस्ट करना है, मतलब वो चीज़ें ड्रग्स वगैरह ढूंढ के देना है। इन केस द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स आर नॉट अवेलेबल, अरेंज द सेम फ्रॉम द इन हाउस फार्मेसीज फॉर द ऑनर ऑफ 100% प्रिस्क्रिप्शन। अगर जैसे कि मान लो हमारे पास मेडिसिन वगैरह नहीं है तो हम अरेंज कर लेंगे कहीं और से, मतलब सेम इन हाउस फार्मेसीज से फॉर द 100% प्रिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन इज टू बी कंसल्टेड विद द डॉक्टर। अगर जैसे कि मान लो हमारे पास वो पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बार डॉक्टर से बात कर लेंगे कि हम उसके बदले सब्स्टिट्यूट में कोई और मेडिसिन दे सकते हैं क्या। तो पहले हम डॉक्टर से बात करेंगे, उसके बाद ही हम देंगे, ठीक है। क्रॉस चेक द इशूइंग मेडिसिन विद द बिल कंसिडरिंग पेशेंट नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, एक्सपायरी एंड एक्नॉलेज द बिल। तो हम एक तरीके से क्रॉस चेक करेंगे बिल्स को, जो भी बिल्स वगैरह है, जैसे कि उनमें पेशेंट का नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, आइटम नेम मतलब क्वांटिटी नेम, एक्सपायरी डेट, एक्नॉलेज द बिल। तो ये सारी चीज़ें हम उस पर देखेंगे। चेकिंग आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक इन द फार्मेसी एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक रेजिंग द इंडेंट फॉर द स्टॉक। पर स्टॉक वगैरह चेक करना कितना क्या है कैसे है, तो ये सारी चीज़ें हमको स्टॉक की चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। कस्टमर सर्विस में लिखा हुआ टू काउंसिल द पेशेंट कस्टमर ऑन हेल्थ एंड द रिएक्शन ऑफ द मेडिसिन। तो हमको एक तरीके से क्या करना है, यहाँ पे एक तरीके से कस्टमर को पेशेंट को बताना है मेडिसिन के बारे में, कस्टमर को बताना है मेडिसिन के बारे में क्या क्या हेल्थ पे मतलब उसका बेनिफिट है, क्या क्या उसका रिएक्शंस हो सकते हैं अगर हमने ज़्यादा डोज ले लिया, तो वो सारी चीज़ें हमको काउंसिल करना बताना। To maintain good relations with the customer doctor, to maintain the free home delivery register and follow up the medicines deliverables to the customer in time। मतलब मेंटेन करके रखना एक तरीके से अच्छा रिलेशन किसके साथ, कस्टमर्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ। और टू मेंटेन करना फ्री होम डिलीवरी रजिस्टर एंड फॉलो अप द मेडिसिन डिलीवरीज टू द कस्टमर इन टाइम। मतलब जैसे कि कोई नीड है, मतलब जैसे कि ऐसी नीड है कि कोई बंदा है वो मतलब अपनी जो मेडिसिन वगैरह मंगाई है, मतलब शॉप पे नहीं जा पा रहा है कोई हेल्थ इशू के चक्कर में, तो वो फ़ोन करके भी मंगा सकता है। तो वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। हैंडल ऑल द इनबाउंड कॉल्स primarily focusing on the drug information, patient counseling, education and free home delivery order। तो मतलब जैसे कि इनबाउंड कॉल्स, जैसे कोई कॉल्स वगैरह हमारे पास आते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, पेशेंट काउंसलिंग एजुकेशन से रिलेटेड, फ्री होम डिलीवरी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी हमको मेंटेन करनी पड़ेंगी। ऑल्सो हैंडल पेशेंट क्वेरीज एंड इशूज़ कंसिडरिंग ड्रग थेरेपी एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई पेशेंट की क्वेरीज है ड्रग्स से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन बताना उनको, वो सारी चीज़ें हो गई। हैंडल कैश इन बिल्डिंग काउंटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जैसे बिलिंग काउंटर पे जाना कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
कोल्ड चेन मैनेजमेंट, स्टोरिंग द ड्रग्स अंडर प्रॉपर कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड सिक्योरिटी। बहुत सारे ड्रग्स क्या रहते हैं जो हमको ठंडी जगह पे रखने पड़ते हैं, तो वही सारी चीज़ें चेक करना। टू प्रिपेयर बिल्स इन कंप्यूटर एंड कलेक्ट द कैश, मतलब बिल्स वगैरह बनाना, कैश को कलेक्ट करना। चेक क्वांटिटी, एमआरपी, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रिसीव्ड आइटम फ्रॉम द स्टोर्स बिफोर एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेल्स। मतलब जैसे कि हमारे पास स्टॉक आया तो उसमें एमआरपी देखना, बैच नंबर देखना, एक्सपायरी डेट देखना बिफोर स्टोरिंग एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं ना उससे पहले। टू एंटर स्टॉक इन कंप्यूटर एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द स्टोर्स फॉर क्रॉस चेकिंग with item issuing list from stores based on the stock availability, if necessary importing exporting the stock from nearby pharmacies through branch transfer। मतलब जैसे कि अगर नई कोई मतलब नियर बाई फार्मेसी है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे हम एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये लिखा है। इफ़ अ स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल एट द नियर फार्मेसी, तो डायरेक्टली हम कम्युनिकेट करेंगे, डीसी इंचार्ज जो है उनसे बात करेंगे, विजिट करेंगे हम और कलेक्ट कर लेंगे नेसेसरी स्टॉक्स को विद इन द पीरियड बेस्ड ऑन द एमरजेंसी। टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर नो स्टॉक आइटम एंड फॉलो अप द सेम, हमको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना, फॉलो अप करना, ये सारी चीज़ें। एंश्योर दैट 100% जो फिजिकल स्टॉक्स है वो हमारे पास होने चाहिए, जैसे कि टैबलेट हो गए, सिरप्स हो गए, इंजेक्शन, फ्लूइड्स, ऑइंटमेंट, लिक्विड्स, कैप्सूल्स हो गए, पाउडर हो गए, ड्रॉप्स हो गए, सर्जिकल हो गए, और जो मिसलिनियस रहते हैं ट्वाइस अ वीक हमको चेक करने पड़ेंगे। डेली रैक वाइज वेरिफिकेशन ऑफ फास्ट मूविंग आइटम। एंश्योर शिफ्ट हैंड ओवर एंड टेक ओवर इज़ गिवन बिफोर लीविंग दी वर्क। जैसे कि अगर आप काम छोड़ के जाओगे, जैसे कि आपकी शिफ्ट खत्म हो गई 5 बजे, 5 बजे के बाद तो कोई और बैठेगा, तो आप उसको हैंड ओवर दे दोगे। फोकस ऑन सेल्स एंड स्ट्राइव टू अटेंड द टारगेट ऑफ फार्मेसी। बेसिकली हमको उसी पे मतलब फोकस करना है कि कैसे भी करके टारगेट इंक्रीज हो अपना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में क्या लिखा हुआ वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिस जॉब इज़ ऑन कंपनी रोल ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव पे बेनिफिट्स एंड अट्रैक्टिव इंसेंटिव। मतलब ये कंपनी रोल पे है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका कंपनी रोल रहेगा। मतलब कोई वैसा रोल नहीं है कि जैसे कि किसी और के थ्रू हो, तो यहाँ पे आपका कंपनी रोल रहेगा, पेमेंट भी आपको अच्छा दिया जाएगा और इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन में लिखा है 10th 12th और डिग्री, कोई भी अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर और विदाउट रेलेवेंट फार्मेसी रिटेल एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो लोकेशन इंदौर की आ गई है। फुल नेम लिखो, ईमेल आईडी लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, लोकेशन इंदौर की रहेगी, जेंडर बताओ, डीओबी बताओ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। एसएससी मतलब 10th, इंटर मतलब कि 12th, डी फार्मा करा है, डी फार्मा वाले अप्लाई कर दो, बी फार्मा, ग्रेजुएट इन एनी अदर डिग्री, एम फार्मा, ये सारी चीज़ें डिग्री इसमें लिखी हुई हैं। इसको करने सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।